प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर उमा बारेट, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत। आज हम वरुण सूक्त से संबंधित मंत्रों का अध्ययन करेंगे। यत् चिद्दीते विशो यथा प्रदेव वरुण व्रतम मिनिमसि द्यविदेवी। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 25वें वरुण सूक्त से उद्धृत है। इसके देवता वरुण तथा ऋषि शुनैशेप है। इस सूक्त की रचना भी गायत्री छंद में है। ऋग्वेद में वरुण की प्रसिद्धि नैतिक व्रतों के अधिष्ठाता के रूप में है। इस मंत्र में ऋषि ने निवेदन किया है कि वरुण देव सदैव हम पर प्रसन्न रहे तथा प्रमादवश यदि कोई नियम टूट भी जाए तो हमें क्षमा करे। हे देव वरुण, अन्य प्रजाजनों के समान तुम्हारे जिस किसी भी व्रत या नियम का उल्लंघन हमने किया है प्रतिदिन, तो हम जो नियम तोड़ते हैं उसके लिए आप हमें क्षमा करें। तो यहाँ पे उस तेजस्वी वरुण देवता की स्तुति करते हुए उपासक कहते हैं कि प्रतिदिन लापरवाही वश हमसे आपके द्वारा बनाए हुए नियमों का उल्लंघन हम यदि करते हैं तो हमें क्षमा करें। ये भाव है। माँ नो वधाय हतनवे जिणानस्य रीरदः माँ ऋणानस्य मन्यवे। ऋषि शुनैशेप वरुण से इस मंत्र में प्रार्थना करते हैं कि सदैव अपने उपासकों पर कृपा दृष्टि बनाए रखे। अनादर करने वाले शत्रु के विनाशकारी या मारने वाले शस्त्र के लिए हमें मत सौंपो, हमें उसका भागी मत बनाओ। क्रुद्ध हुए शत्रु के क्रोध के लिए हमें प्रदान मत करो। यहाँ पर भी लगभग प्रथम मंत्र के समान ही भाव है कि हमारे द्वारा जो भी किसी प्रकार की त्रुटि होती है तो आपके विनाशकारी शस्त्र हम पर न चले। यहाँ पे वधाय में चतुर्थी विभक्ति, वध प्लस गे और हन में भी चतुर्थी विभक्ति है। हतनवे इस प्रकार से। भीमरणिकाय ते मनोरथिरश्वम न संधितम गीर्भि वरुण सीमहि। प्रस्तुत मंत्र ऋग्वेद के वरुण सूक्त से उद्धृत है। इसमें श्री ऋषि शुनैशेप वरुण देव की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, हे वरुण देवता, मृणिकाय अपने सुख या कल्याण के लिए ते तुम्हारे मन को जो स्तुति वचनों से सीमहि प्रसन्न करते हैं, बांधते हैं, अपने अनुकूल करते हैं। न जैसे रथि ही रथ का स्वामी संदितम थके हुए अश्वम घोड़ों को प्रसन्न करता है। इस मंत्र में उपमा अलंकार के माध्यम से बताया गया है कि वरुण देवता अपने सुख या कल्याण के लिए हम तुम्हारे मन को अपनी स्तुति वचनों से उसी प्रकार से प्रसन्न करते हैं, बांधते हैं, जैसे कि थके हुए रथ का जो स्वामी है, घोड़े का जो स्वामी है रथी, वो अपने थके हुए घोड़ों को घास आदि डाल करके प्रसन्न करता है। मृणिकाय में चतुर्थी विभक्ति है। इसी प्रकार से इसमें उपमा अलंकार का स्वाभाविक उपयोग किया गया है। पराहि में विमन्यवे पतंति वस्यष्टये क्यों वयो न वसतेरु। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनैशेप ने एक सुंदर उपमा द्वारा विश्वास व्यक्त किया है कि उसकी प्रार्थना वरुण देव के समीप अवश्य पहुंचती है। ही में विमन्यवः। घोंसलों के पक्षी के समान में मेरी जो स्तुतियां हैं, प्रार्थना है, वह क्रोध से रहित विमन्यवः अर्थात क्रोध से रहित जो बुद्धि है, समृद्ध जीवन की प्राप्ति के लिए तुम्हारे पास पहुंचती है। कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई दिन भर भ्रमण के पश्चात पक्षी सायंकाल अपने घोंसलों पर पहुंचता है अपने निवास स्थान पर, वैसे ही क्रोध रहित जो बुद्धि है, बुद्धि में हमारी जो समृद्ध जीवन के लिए कि हमारा जीवन समृद्धशाली हो, हमारे द्वारा की जाने वाली प्रार्थना आप तक पहुंचती है। उपमा अलंकार का इसमें सुंदर प्रयोग किया गया है। कदा क्षत्र श्रियम नरमा वरुणम करामहे मृणिकायोरुचक्षसम। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनैशेप वरुण से प्रार्थना करते हुए अपने मन में विचार कर रहे हैं कि ऐसा शुभ अवसर कब आएगा जब मैं वरुण देव को पूर्ण रूप से अपने अनुकूल कर सकूंगा। यहाँ पर भी भक्त की श्रद्धा यहाँ परिलक्षित होती है। कल्याण, मृणिका यानी कल्याण या सुख के लिए बलशाली
सबको देखने वाले, उरुचक्षम, जो चहुं दिशा में देखने वाले, ऐसी दृष्टि वाले वरुण देवता को हम कब अपने अनुकूल कर सकेंगे, अपने अनुकूल बना सकेंगे अपनी स्तुतियों के माध्यम से, प्रार्थना के माध्यम से। तदित समानम आशाते वेनंता न प्रयुच्छतः धृतव्रताय दाशुषे। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनैक्षेप ने मित्र एवं वरुण दोनों देवताओं की स्तुति संयुक्त रूप से की है। धृतव्रताय अर्थात नियमों के पालक, दाशुषे हवि प्रदान करने वाले, वेनंता ज्ञानवान मित्र व वरुण, तत्इत उस हवि को निश्चय ही समानम अपने समान रूप से आशते खाते हैं, भक्षण करते हैं, न प्रयुच्छतः प्रमाद नहीं करते हैं। यहाँ पे ये बताया है कि नियमों के पालक, जैसे कि मैंने पूर्व में भी आपको कहा कि वरुण देवता नियमों के बहुत ही पक्के हैं, नियम के पक्के हैं, नियमों के पालक हैं, पालक करवाने वाले हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसे वरुण देवता को जो हम हवि प्रदान करते हैं यज्ञ के माध्यम से, और साथ में वेनंता ज्ञानवान मित्र व वरुण, मित्र देवता और वरुण देवता उस हवि को निश्चय ही हमारे द्वारा दी गई उस हवि को वो ग्रहण करते हैं, उसमें किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करते हैं। आशाते अश आताम प्रथम पुरुष का द्विवचन है इसमें। वेदायु विनाम पदम अंतरिक्षेण पतताम वेदनावह समुद्रीय। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनैक्षेप ने वरुण को आकाश एवं जल मार्ग का ज्ञाता बतलाते हुए स्तुति की है। यह जो वरुण देवता अंतरिक्षीण आकाश मार्ग से पतताम उड़ते हुए विनाम यानी पक्षियों के पदम मार्ग को समुद्र जानता है, वेद का अर्थ होता है जानना। समुद्रीय समुद्र में वर्तमान अर्थात समुद्र में चलने वाली नावह नौकाओं के मार्ग को भी वह वेद अर्थात जानता है। यहाँ पे वरुण देवता के ज्ञान का वर्णन किया गया है कि जो वरुण देवता आकाश मार्ग से उड़ते हुए पक्षियों के मार्ग को भी जानता है, समुद्र में चलने वाली नावों का मार्ग भी वो भली भांति जानता है, ऐसे सर्वज्ञ वो वरुण देवता है और उनके प्रति वो श्रद्धा प्रकट कर रहा है उपासक। वेदमासो धृतव्रतो द्वादश प्रजावतः वेदाय उपजायते। प्रस्तुत मंत्र वरुण सूक्त से उद्धृत है। इनमें ऋषि शुनैक्षेप वरुण देव की स्तुति करते हुए उनकी ज्ञान के या उनकी बहुज्ञता के विषय में वर्णन कर रहे हैं। धृतव्रतः ऐसे व्रतधारी वरुण प्रजावत है, प्रजा के समान अपनी संतान जैसे अपनी संतति के समान 12 मासह महीनों को वेद जानता है। यह जो अर्थात 13वां उपजायते अधिक मास होता है, जो एक होता है उसे भी वह जानता है। यहाँ पे भी वरुण देवता की विशिष्ट ज्ञान का यहाँ बखान हो रहा है कि ऐसे व्रतों को धारण करने वाले वरुण देवता जो अपनी उपासकों का, प्रजा का, संतान के समान जानता है और साथ ही मानता है, साथ ही 12 यानी 12 महीने साल के होते हैं। इसके अलावा जो एक अधिक मास होता है 13वां मास, उसको भी वह भली भांति जानता है। वेदवातस्य वर्तनिम मुरो ऋष्वस्य बृहते वेदाय अध्यासते। प्रस्तुत मंत्र में मंत्र दृष्टा ऋषि शुनैक्षेप ने अपने आराध्य देव वरुण की सर्वज्ञता का वर्णन करते हुए कहते हैं, उरो अत्यंत विस्तृत विश्वस्य सर्वत्र आने जाने वाले, बृहतः महान या सर्वत्र फैले हुए, वातस्य वायु के वर्तनी मार्ग को वेद जानता है। ये जो अध्यासते ऊपर निवास करते हैं उनको भी अर्थात देवताओं को भी वेद जानता है। यहाँ पर भी इस मंत्र में भी वरुण देवता के ज्ञान के विषय में चर्चा की गई है कि जो वरुण देवता फैले हुए सर्वत्र आने जाने वाले विस्तृत वायु के मार्ग को जानता है और उस ऊपर द्युलोक में विराजमान देवताओं को भी वो भली भांति जानता है। निशसाद धृतव्रतो वरुणः पस्त्या स्व साम्राज्याय सुक्रतु। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शुनैक्षेप ने वरुण को
दिव्य प्रजाओं में मध्य स्थित बतलाया है तथा एक श्रेष्ठ शासक के रूप में भी उनका वर्णन किया है। यहाँ धृतव्रतः ये विशेषण है वरुण देवता का, अर्थात नियम को धारण करने वाला, नियम का पालन करवाने वाला, करने वाला। ऐसे सुक्रतुः उत्तम कर्म या बुद्धि वाला वरुण देवता साम्राज्याय उत्तम शासन करने के लिए पत्स्यासु प्रजाओं में आनिशसाद बैठा हुआ है। यहाँ पे भी उनके ज्ञान और उनके भली भांति शासकीय गुणों का शासकीय गुणों का उल्लेख किया गया है कि वह वरुण देवता जो कि नियम को धारण करने वाला, पालन करवाने वाला है और जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, ऐसे वरुण देवता उत्तम शासन के लिए उन राजाओं के मध्य आकर के उनके बुद्धि में विराजमान है। अतो विश्वान्यद्भुता चिकित्वा विपश्यति कृतानि या च कर्त्वा। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शून्यशेप ने वरुण द्वारा किए जाने वाले आश्चर्यजनक कार्यों का भी विवरण किया है। इसीलिए चिकित्वान, सब कुछ जानने वाला वरुण, जो कृतानि किए जा चुके हैं और जो कर्तवा किए जाने वाले हैं, ऐसे संपूर्ण विचित्र कार्यों को भी जानता है। यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, इन तीनों कालों में किए गए कार्यों को वो भली भांति जानता है। ऐसा वरुण देवता की हम स्तुति करते हैं। स नो विश्वाहा सुक्रतुरादित्य सुपथा करत प्रण आयुषी तारिषा। प्रस्तुत मंत्र में ऋषि शून्यशेप ने वरुण देव से प्रार्थना की है कि वह अपने स्तोताओं को अच्छे मार्ग पर चलने की प्रेरणा प्रदान करे और उन्हें दीर्घायु बनाए। सुक्रतुः उत्तम कर्म अथवा बुद्धि वाला वह वरुण देव, जिसे आदित्य भी कहा गया है, विश्वाहा सर्वदा नह हमें सुपथा, अच्छे मार्ग, श्रेष्ठ मार्ग से युक्त, नह हमारी आयुषी मार्ग पर ले जाए और हमारी आयु की वृद्धि करे। तो यहाँ पे वरुण देवता से कहा है कि जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, ऐसा वह वरुण देवता हमें कुमार्ग से सुमार्ग की ओर ले जाए और हमारी आयु की भी वृद्धि करे। बिभ्रद्रापिम हिरण्ययम वरुणो वस्त निर्णीजम परिस्पशो निषेधिरे। प्रस्तुत मंत्र वरुण शब्द से लिया गया। इसमें ऋषि ने वरुण देव द्वारा स्वर्णमय कवच के पहनने का उल्लेख किया है। हिरण्यम, जो स्वर्णमय द्रापिम कवच को विभृत धारण किया हुआ वरुण देव, निर्णिजम, अपनी शरीर को वस्त्र ढकता है, आच्छादित करता है, स्पश और गुप्तचर परिनिषिद्धे, चारों ओर उसके विद्यमान रहते हैं, वर्तमान में है। ऐसे वरुण देवता हमें सद्बुद्धि दे।